आपने अब तक देखा कि ब्रज फाउंडेशन ने अपने अथक परिश्रम व प्रयासों के माध्यम से किस तरह उपेक्षित पड़े बरसाना के गहवर वन को एक नया जीवंत स्वरूप प्रदान किया। साथ ही जल महल एवं वृषभानु कुंड के जीर्णोद्धार को उसका चिन्मय स्वरूप प्रदान करने के कार्य में आड़े आ रहे तमाम विरोधों एवं कानूनी अड़चनों के बावजूद अपने प्रयासों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वास्तव में सामने आने वाली परेशानियां और समस्याओं ने हमारी आत्मशक्ति को और दृढ़ किया है। हमारे कार्यों के प्रति जिस तरह आप दर्शकों एवं आम जनमानस की सराहना हमें मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। इससे हमारा विश्वास प्रबल हो चला है कि इसी तरह अगर आपका सहयोग हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रज अपने अलौकिक स्वरूप को फिर से प्राप्त कर पाएगा। ब्रज को सजाने के महाअभियान को दर्शाती हमारे कार्यक्रम की आज की कड़ी में चलते हैं एक और नए पड़ाव की ओर योद्धा पत्रकार विनीत नारायण के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बरसाना के दोहनी कुंड का दर्शन कराने लेकर आए हैं। ये राजा वृषभानु का खिरक था। खिरक यानी उनकी गायों को बांधने का स्थान। राधा रानी यहाँ आकर अपनी गायों का दूध दुहा करती थी, इसीलिए इसका नाम है दोहनी कुंड। जिस स्थान को आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी रास्ते से स्वयं राधा रानी दूध दही की मटकी लेकर दोहिनी कुंड और वृषभानु महल के बीच आती जाती थी। जहां कन्हैया उनकी मटकी फोड़ दिया करते थे, इसी रास्ते चिकसौली गांव होते हुए दोहिनी कुंड तक ये रास्ता जाता है। मत जइयो ब्रजनार कन्हैया ठाड़ो गली सांकरी में, कोई मत जइयो ब्रजनार कन्हैया ठाड़ो गली सांकरी में। बनगट पे भरवे जाऊं पानी, दोहनी कुंड है यहाँ बहुत पुरानी, मूते करे यहाँ चातानी। अरे कहते लखन दीन बुलावे मोए लेके नाम बांसुरी में, कोई मत जइयो ब्रजनार कन्हैया आज ठाड़ो गली सांकरी में, कोई मत जइयो ब्रजनार। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छाता से 17 किलोमीटर अंदर जाकर स्थित है बरसाना। बरसाना से गोवर्धन मार्ग पर 3.5 किलोमीटर अंदर जाकर चिकसौली गांव के दक्षिण में है दोहिनी कुंड, जहां एक बार गोदोहन के समय श्री राधा रानी खड़ी खड़ी गोदोहन का कार्य देख रही थीं। वो भी एक मटकी लेकर एक गैया का दूध दोहने लगी। उसी समय कौतुकी कृष्ण भी वहां आ पहुंचे और बोले, सखी तो ये दूध काढ़ वो भी ना आए हैं, ला मैं बताऊं। ये कहकर कृष्ण पास ही में बैठ गए। राधा रानी ने उनसे कहा, अरे मोहन मोए सिखा। ये कहकर राधा रानी सामने बैठ गईं। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छो 2 थन आप दुहो और 2 मैं दुहूं, आप मेरी ओर निगाह राखो। कृष्ण ठिठोली करते हुए दूध की धार निकालने लगे। उन्होंने हठात एक धार राधा जी के मुखमंडल में ऐसी मारी कि राधा जी का मुखमंडल दूध से भर गया। फिर तो आप भी हंसने लगे और सखियां भी हंसने लगीं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने दोहनी कुंड का जीर्णोद्धार करवाया था। बाद की सदियों में इसमें गाद जमा हो गई, घाट टूट कर बिखर गए और यह लुप्त प्राय हो गया।
गांव के बच्चे यहाँ खेला करते थे। तब चिकसौली और मानपुर के ब्रजवासियों ने द ब्रज फाउंडेशन से एक निवेदन किया कि इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए। उस वक्त हमारे पास साधनों का भारी अभाव था। हमने गैनन डंकरली कंपनी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व मंत्री रहे श्री कमल मुरारका जी से रिक्वेस्ट की कि वो हमें मदद करें। उन्होंने हमें एक जेसीबी मशीन खरीद के दी और इसके खुदाई के लिए अनुदान दिया, जिससे इस दोहनी कुंड की खुदाई की जा सकी और इसके घाटों का निर्माण किया गया। इसकी दशा ऐसी थी कि इसमें एकदम मतलब मैदान सा था और खाली थोड़ी थोड़ी ऊपर दीवारें दिख रही थी और यहाँ इसमें पेड़ खड़े थे, पशु चरते थे। यहाँ मतलब एकदम अंधकार डरावनी जगह लगती थी। जीर्णोद्धार के दौरान कुंड में से सदियों से जमी गाद व गंदगी को जेसीबी मशीनों, दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों व सैकड़ों मजदूरों ने काफी गहराई तक खोद कर निकाला। इसमें कई महीने काम चला। कुंड में से निकली गाद को कुंड के ही चारों ओर सौंदर्यीकरण व वृक्षारोपण के लिए बिछा दिया गया। इस तरह दोहिनी कुंड की 109.14 मीटर लंबाई, 82.06 मीटर चौड़ाई तथा 4.17 मीटर गहराई, कुल 37,346.63 क्यूबिक मीटर खुदाई की गई। ये दीवार आप देख रहे हैं, जहां तक मिट्टी का निशान है वहां तक मिट्टी जमा थी और जो ऊपर की दीवार है वो भी झाड़ झंकारों में छिपी हुई थी। ये करीब 9-10 फीट खुदाई की गई है। 90 बाई 95 मीटर का ये कुंड है। अभी इसकी खुदाई और की जानी है, बीच में करीब 10-15 फुट के बीच में खुदाई और की जाएगी। जल्दी इसके घाटों की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। खुदाई के बाद इसमें जल स्रोत फूट गया। जीर्णोद्धार का यह कार्य सन 2008 तक कई चरणों में पूरा किया गया। इतना ही नहीं, कुंड के चारों तरफ पत्थर की मोटी व ऊंची दीवार व घाटों की भी मरम्मत की गई। राजा टोडरमल के बनवाए ये घाट कालक्रम में ध्वस्त हो गए थे। बलुआ पत्थर के इन घाटों की मरम्मत के लिए ब्रज फाउंडेशन ने ब्रज के पर्वतों का विनाश नहीं होने दिया, बल्कि फतेहपुर सीकरी से पत्थर मंगवाया। हालांकि ये फाउंडेशन को महंगा भी पड़ा। दोहिनी कुंड में जल भरने के लिए द ब्रज फाउंडेशन ने दूर पहाड़ के पीछे स्थित कदम्ब खंडी पर अपनी चिकसौली मानपुर पेयजल परियोजना के तहत बोरिंग की तथा कुंड तक 4 इंच मोटी पाइपलाइन डाली गई, जिससे कुंड को गर्मी के दिनों में भी भरा जा सके। इसी योजना से बरसाना के चिकसौली व मानपुर दोनों गांवों में पीने के पानी की घर घर आपूर्ति भी की जा रही है। दोहनी कुंड के जीर्णोद्धार के दौरान हमें पता चला
कि इस कुंड को वर्षा के जल से भरने की एक बड़ी सुंदर पारंपरिक व्यवस्था थी। ब्रह्मांचल के पर्वत पर जो वर्षा का जल गिरता वो एक नाले के मार्ग से इस कुंड में आ जाया करता था, पर जब गांव का शहरीकरण हुआ तो उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। जीर्णोद्धार के दौरान हमने इस नाले का पुनर्निर्माण किया और उसके मुख को दोहनी कुंड में खोल दिया। और इस तरह कुंड की खुदाई हो गई, घाटों का निर्माण हो गया, दोहनी कुंड में जल आ गया। अब समस्या थी कि इसके परिसर को कैसे सजाया संवारा जाए। ब्रज फाउंडेशन के आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केप डिजाइनर्स ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की, जिसे हमने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की मार्फत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को सौंपा और उनके अनुदान से फिर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इस परिसर का जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ परिक्रमा मार्ग बनाया गया, पत्थर के खंभे लगाए गए, बेंचें लगाई गई, कार पार्किंग की व्यवस्था की गई, चारों तरफ लोहे के फ्रेम की ये फेंसिंग की गई। बाईं ओर ये खुला लोकमंच तैयार किया गया जहाँ कथा, भागवत, रासलीलाओं का मंचन हो सके, और इस पूरे परिसर की देखभाल के लिए एक चौकीदार का कमरा भी बनाया गया। वृक्षारोपण भी किया गया। समस्या है इसके रखरखाव की। जब तक यहाँ चौकीदार, माली ना रहें, जब तक पेड़ों को नित्य पानी न दिया जाए, जब तक यहाँ की सफाई ठीक ना हो, तब तक ये परिसर सुंदर नहीं रह पाएगा। इसके लिए लगातार थोड़े साधनों की ज़रूरत है। हमारा प्रस्ताव है कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भक्त अगर समितियां बनाकर इस तरह लीला स्थलियों के जीर्णोद्धार के काम में आगे आएँ तो हम इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें ग्रामवासियों का भी सहयोग चाहिए और जिला प्रशासन का भी, पर यह असंभव कार्य नहीं है। इसके साथ ही कुंड पर हुई भगवान श्री राधा कृष्ण की गोदोहन लीला से संबंधित विग्रहों को शिल्पकारों से बनवाकर यहां पर्यटकों हेतु लगवाने का भी प्रयास है। इन सब कार्य में लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए द ब्रज फाउंडेशन के पास फिलहाल धन उपलब्ध नहीं है। अगर सरकारी अनुदान हमारी संस्था को सीधे मिल जाता तो ये सब कार्य उतने ही पैसे में पूरा हो सकता था। अब आपको और हमें इसकी व्यवस्था करनी होगी ताकि हमारी राधा रानी का कुंड पूरी तरह दुल्हन की तरह सज जाए और उसका रखरखाव हमेशा होता रहे। ब्रज में भगवान की लीला स्थलियों के सौंदर्यीकरण के सद प्रयासों में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं, उसका एक नमूना ये सड़क है। जब हम इस दोहनी कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत कार्य योजना बना रहे थे, तभी कुछ निहित स्वार्थों ने इस पक्की सड़क का निर्माण करा दिया दोहनी कुंड के चारों ओर, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। और हुआ यह कि जब केंद्रीय अनुदान से सौंदर्यीकरण प्रारंभ किया गया तो इस सड़क को उखाड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, इस सड़क से एक और बड़ा भारी नुकसान हुआ। वर्षा का जल जो पहाड़ पर गिरता था और बहकर दोहनी कुंड में आता था, उस स्वाभाविक मार्ग को भी सड़क ने अवरुद्ध कर दिया। ऐसी तमाम समस्याओं को झेलना पड़ता है जब हम ब्रज का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि योजनाकार, इनको क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी, प्लानर्स संवेदनशीलता के साथ काम करें। उनके अंदर ब्रज के प्रति भाव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। ये ब्रज कोई साधारण स्थान नहीं है, इसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है, एक विशिष्ट महिमा है, और उसके अनुरूप अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे और बिल्कुल एक व्यावसायिक तरीके से काम करेंगे तो बजाय सौंदर्यीकरण होने के, बजाय जीर्णोद्धार होने के, हम लीला स्थलियों का विनाश कर देंगे। कई बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ब्रज में, उनकी हालत इतनी खराब हो रही है कि कभी कभी तो मुझे आंसू आ जाते हैं। तो उसे भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप राधा रानी के भक्त हैं
और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं पर आपका मन बरसाना में पड़ा रहता है, तो याद रखिए राधा रानी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है उनकी लीला स्थलियों को सजाना और संवारना। दोहनी कुंड को यहाँ तक लाने का कार्य ब्रज फाउंडेशन ने कर दिया। आगे इसका सौंदर्य बना रहे, इसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिलें, पेड़ पौधे हरे भरे रहें, इसकी सफाई हो, इसके जल में अच्छे फव्वारे चलें और जब आप यहाँ आएँ तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस कार्य में सहयोग करने सामने आएँ। इसके बारे में विस्तृत सूचना आपको हमारी वेबसाइट पर मिल सकती है, जिसका पता है www.brajfoundation.org। इसके आप प्रोजेक्ट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ दोहनी कुंड पर जो विस्तृत आलेख है उसे पढ़ लीजिएगा। फिर यदि आपके मन में प्रेरणा हो सहयोग करने की तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है info@brajfoundation.org। तो अगले एपिसोड में आपको एक और लीला स्थली के दर्शन कराएंगे और उसके जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए राधे राधे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। चरण सेवा जी